नमस्कार साथियों, मैं जियोग्राफी विद्यार्थी। आज हम आपके लिए एमए जियोग्राफी का थर्ड पेपर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जियोग्राफी का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लेकर के आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है अध्ययन के उपागम, अध्ययन की विधियां, आर्थिक भूगोल का अर्थशास्त्र से संबंध, भूमंडलीकरण। अध्ययन के उपागम, अध्ययन की विधियां, आर्थिक भूगोल का अर्थशास्त्र से संबंध और भूमंडलीकरण, ये सभी महत्वपूर्ण विषय। आइए इन्हें विस्तार से हम समझते हैं। अध्ययन के उपागम। अध्ययन के उपागम वे तरीके और दृष्टिकोण हैं जिन्हें हम किसी विषय को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए अपनाते हैं। मुख्य उपागम निम्नलिखित हैं। पहला है वर्णनात्मक उपागम। इसमें घटनाओं और तथ्यों का वर्णन किया जाता है। दूसरा है विश्लेषणात्मक उपागम। इस उपागम में तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है ताकि गहरे अर्थ और कारणों को समझा जा सके। और तीसरा है सांख्यिकी उपागम। इसमें आंकड़ों का उपयोग करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। चौथा है तुलनात्मक उपागम। विभिन्न क्षेत्रों या समय के बीच तुलना की जाती है। अब हम अध्ययन की विधियां देखेंगे। अध्ययन की विधियां वे तकनीकें हैं जिनका उपयोग हम जानकारी प्राप्त करने और उससे व्यवस्थित करने के लिए करते हैं। कुछ प्रमुख विधियां हैं। पहला है साक्षात्कार। विशेषज्ञों या विषय के ज्ञाताओं से जानकारी प्राप्त करना। दूसरा है सर्वेक्षण। लोगों के विचारों और अनुभवों को जानने के लिए प्रश्नावली का उपयोग करना। और तीसरा है केस स्टडी। विशेष मामलों का गहन अध्ययन करना। और चौथा है साहित्य समीक्षा। पहले से प्रकाशित शोध और लेखों का अध्ययन करना। यह है आर्थिक भूगोल का अर्थशास्त्र से संबंध। आर्थिक भूगोल और अर्थशास्त्र का संबंध इस बात से है कि आर्थिक गतिविधियां भौगोलिक स्थानों पर कैसे प्रभावित होती हैं। आर्थिक भूगोल अध्ययन करता है कि कैसे संसाधनों का वितरण, जनसंख्या और उद्योगों का स्थानिक संगठन अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। यह समझता है कि कैसे स्थान और स्थानिक कारक आर्थिक विकास और व्यापार पर प्रवाह को आकार देते हैं। भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें विश्व के विभिन्न भागों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का विस्तार होता है। यह वैश्वीकरण के समान है, लेकिन इसमें विशेष रूप से भौगोलिक पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। भूमंडलीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है वैश्विक व्यापार। विभिन्न देशों से बीच व्यापारिक संबंधों का विकास। दूसरा है सांस्कृतिक आदान प्रदान। विभिन्न संस्कृतियों का आपस में मिलना और प्रभावित होना। तीसरा है प्रौद्योगिकी का विकास। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से विश्व को एकीकृत करना। सभी विषयों का अध्ययन हमें वर्तमान विश्व आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता को समझने में मदद करता है। थैंक यू।